नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं 3 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा। ये तीनों कंपनी पेनी स्टॉक है। सबसे पहले मैं बता दूँ, इस तीनों कंपनी के ऊपर जो मैं आज डिस्कशन करूँगा अ कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर इस तीनों कंपनी अंडर मतलब मतलब अंडर ₹1 के आसपास है, तो ₹1 के नीचे भी है कुछ कंपनीज़। तो इस तीनों कंपनी के बारे में एक डिस्कशन कर दीजिएगा क्योंकि मेरे पास इस कंपनी का होल्डिंग है। मेरे पास मतलब जिस दोस्तों ने कमेंट किया उनके पास होल्डिंग है, तो इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश तो नहीं करता। हाँ, मैं कुछ पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, इतने छोटे भी पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश नहीं किया जो कंपनी ₹1 के नीचे है। तो ये सारे कंपनीज़ मेरे पास नहीं है, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं इसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स वीडियो दिखा रहा हूँ और आपको यहाँ पे मैं समझाऊँगा कि आपका गलती कहाँ पे हुआ और आप इस तरीके से कंपनी को चूज़ कर रहे हैं, तो आप किस रिस्क की वजह से मतलब किस तरीके से आप रिस्क ले सकते हैं। अगर रिस्क आप लेना ही चाहते हैं, तो किस तरीके से आप रिस्क लेंगे। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ब इस देखा जाए तो टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बता दूँ, पेनी स्टॉक, ये बात सुनकर ही सबके मन में एक ही बात आ जाता है कि मुझे अगर कोई मल्टीबैगर पेनी स्टॉक मिल जाए, तो मैं उसमें सारे पैसा लगा दूँगा और मेरा पैसा 2 साल, 3 साल, 5 साल में 10, 15, 20 गुना हो जाएगा। देखिए ऐसा हो भी सकता है, ऐसा बहुत सारे कंपनी दिए भी है। अगर आपको मैं ट्राइडेंट के बारे में बात करूँ, जिसका रुपीज़ ₹3 तक आ गया था, कोविड के टाइम में ₹3 तक आ गया था। उससे उस मतलब उस ₹3 से कंपनी ₹70 तक गया था। तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, कंपनी 10 टाइम्स नहीं, कंपनी 20 टाइम्स रिटर्न एक यहाँ पे दे चुके थे, 20 टाइम्स। मुझे खुद 10 टाइम्स में रिटर्न मिला था। मैं ₹7 के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। तो फिर भी मैंने उस कंपनी के ऊपर एक भी शेयर नहीं बेचा क्योंकि मुझे उस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ अभी भी दिखता है। अभी भी उस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स डेटा मुझे यही बोलते हैं कि कंपनी में अभी स्ट्रेंथ है। देखिए कंपनी में जब तक डेटा मुझे ठीक-ठाक दिखाएगा तब तक मैं होल्ड करूँगा। तो आपको यही बात याद रखना है, जिस कंपनी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं, क्या उसका फंडामेंटली, फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक है? क्या फ्यूचर में वो बेस्ट लेवल में जा सकते हैं? तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो चलो एक-एक करके डिटेल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है एम्पायर इंडिया लिमिटेड। आप देख सकते हैं एम्पायर इंडिया लिमिटेड जो है, वो एक डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है। तो जो कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है एम्पावर इंडिया लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग डिजिटल आइडिया प्रोवाइडिंग डिजिटल सॉल्यूशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो डिजिटल सॉल्यूशन के ऊपर कंपनी काम करने वाला है और कंपनी ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी काम करता है, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं। अगर इस कंपनी के होम पेज में जाएंगे तो कंपनी के कुछ थिंकिंग आपको दिखेगा, जिस थिंकिंग के बेसिस पे कंपनी काम कर रही है। आप देख सकते हैं इस स्टेप टुवर्ड डिजिटल रेवोल्यूशन। तो डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, तो उसके ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ कंपनी प्रोडक्ट को सेल्स भी करते हैं। गोइंग डिजिटल टू ट्रेड सिंपल एंड यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट। तो कंपनी आप मान के चलिए आप किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ट्रेड करने के लिए मतलब वो ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं। इसी तरीके से कंपनी डिजिटली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एक डिजिटली प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाला कंपनी आप देख सकते हैं। अ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो छोटा सा कंपनी है, कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 39.6 करोड़ के आसपास है। इतना छोटा सा कंपनी है और करंट जो इसका प्राइस है 0.34 के आसपास है। कंपनी अभी 52 के हाई में है, तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएगा। पॉइंट 0.15 से लेकर कंपनी 0.34 तक आया, इसका मतलब फंड डबल हो गया। ये बात सुनकर खुश मत हो जाना क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे क्योंकि कंपनी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लेकर ही काम करते हैं। तो जहाँ पे ट्रेड करना इतना आसान नहीं होगा। आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो आप माल खरीदारी कर तो पाएंगे मगर बेच नहीं पाएंगे। इस तरीके से डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो रही बात कंपनी का पी रेशियो, क्या सही में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? इस कंपनी का पी रेशियो 1978 रुपीज। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को टोटल ₹2000 आपको देना पड़ा है। देखिए आप कोई कंपनी के ऊपर आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर क्या ऐसे कीमत देना चाहेंगे कि जहाँ पे आपको ₹1 देने के बाद
सॉरी ₹1 कमाने के लिए आपको ₹2000 देना पड़े, बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसी तरीके से पैरामीटर्स यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए, मैं कंपनी का वीकनेस आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद मर्जी आपका है, आप किसी भी डिसीजन ले सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो नेगेटिव में है, एनुअल इनकम भी नेगेटिव में है। मान लेता हूँ कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी का हाथ में 11 करोड़ के आसपास पैसा भी है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है 4% के आसपास है। एक पॉइंट आपको झटका देगा, वो झटका क्या है आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी पहले शानदार काम करते थे, 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में अच्छा खासा काम कर रहे थे। उसके बाद 2018 के बाद 19-20 में तो मतलब कंपनी का कोई सेल भी नहीं हुआ, पूरे का पूरा सेल बंद था। और उसके बाद कंपनी की एक्सपेंस भी एकदम ना के बराबर था। चलो कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, मुझे लगता है कंपनी टोटली बंद था तो इसलिए एक्सपेंस नहीं हुआ था। 2022 में थोड़ा सा सेल किया, और सेल का जो ओपीएम आप देखेंगे, ओपीएम का परसेंटेज क्या है, माइनस में है। तो क्या इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में है? क्या सही में उस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो इस कंपनी देखिए आपको रिटर्न धमाका दे दिया एक साल में, यही चीज देखकर मतलब फंस जाते हैं रिटेल पब्लिक। 127% का रिटर्न दे दिया। प्लीज इस तरीके से रिटर्न देकर चौंक मत जाना और फंस मत जाना, क्योंकि कंपनी का बाकी सारे पैरामीटर्स आपको नेगेटिव दिखेगा। रही बात कैश फ्लो का, कैश फ्लो में भी आपको देखिए किस तरीके से नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। तो रही बात इन्वेस्टर के, इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर एक बार डिटेल स्टडी जरूर करिएगा, क्योंकि जिस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको हालत खराब हो जाएगा। किस तरीके से तेजी में गया था, रॉकेट की तरह भागा, और रॉकेट किस तरीके से, रॉकेट भी इतना तेजी से मुझे नहीं लगता लॉन्च करते हैं। हाँ, और आप देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस हो चुके हैं। ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं ब्लू चिप इंडिया शेयर, तो ब्लू चिप इंडिया शेयर लिमिटेड कंपनी है। तो ब्लू चिप इंडिया ओआरडी शेयर्स लिमिटेड है, जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। इस कंपनी का हालत देखिए, 30 पैसे में चलने वाला कंपनी है और 81% का लॉसेस। पहले कंपनी जो दिखा था तो वो अभी तक तो पॉजिटिव में है, मगर ये कंपनी का हालत क्या हुआ, इतने सारे लोग मान के चलिए इस 50 रुपीज के आसपास खरीद के रखे हैं, तो उनका तो पूरा के पूरा फंड ही गया, पूरा के पूरा तो बर्बाद हो गया वो। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी को निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस कंपनी देखा जाए तो एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड जो है वो, इसका कंपैरिजन किया जाता है फाइनेंस सेक्टर में, मतलब एक एनबीएफसी टाइप कैटेगरीज के कंपनी है जो एनबीएफसी के ऊपर काम करते हैं। मतलब एक देखा जाए तो छोटा सा एनबीएफसी है, आप देख सकते हैं कंपनी एक एनबीएफसी है, और वो भी रजिस्टर है आरबीआई के माध्यम से। 2019 में रजिस्ट्रेशन किए थे 28 अगस्त में। तो इस कंपनी का हालत देखिए, कंपनी का बुक वैल्यू चलो ठीक है एकदम सस्ते में है, कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब बहुत हाई पी रेशियो होगा यहाँ पे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, सॉरी रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, एनुअली इनकम नेगेटिव में है, कंपनी का डेप्थ चलो जीरो है। इसको देखकर खुश हो सकते हैं आप, मगर यहाँ पे खुश होने के कोई चांसेस ही नहीं है। बाकी जो पैरामीटर आपको दिखाऊंगा वहां पे आपको दुख ही मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, देखिए इस कंपनी में मैं क्यों निवेश करूं, सबसे पहले मैं ये बता दीजिए। जिस कंपनी का पहले तो हाथ में कुछ ना कुछ सेल्स होता था, सेल्स होने के बाद कुछ पैसा आते थे, अभी तो वो सेल्स ही बंद हो गया। अभी देखिए सेल्स जीरो, 19 में जीरो, 20 में जीरो, 21 में जीरो, 22 में जीरो ही बोल सकते हैं, 20, और अभी करंट सिनेरियो में भी ना के बराबर है। 3 लाख का सेल्स, 3 लाख का सेल्स में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इतने महंगाई की मतलब टाइम में 3 लाख के शेयर कंपनीज में, 3 लाख के सेल्स कंपनी में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। 3 लाख मतलब बड़े बड़े तो स्टार्टअप भी, छोटे छोटे स्टार्टअप भी देखा जाए तो करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं, करोड़ों का सेल्स कर देते हैं। इसका ओपीएम देखेंगे तो मुझे तो सबसे पहले यहाँ पे ही बिग क्रॉस लगा देना चाहिए, क्योंकि कितने 1200% का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 1200% का लॉसेस, 2000% का लॉसेस, 700 750% का लॉसेस। क्या सही में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बिग नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा लगातार। तो कम इसके ऊपर पब्लिक की इंटरेस्ट दिखा रहा है, यही पे तो गड़बड़ी है। तो 5 साल 3 साल में जो कंपनी ने धमाका रिटर्न दे दिया, 15% 14% का रिटर्न दिया, और इसी को देखकर पब्लिक बहुत उछल रहा है। देखिए मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, आपका डिसीजन सही नहीं है ये कहूंगा, क्योंकि आप स्टॉक के प्राइस देखकर निवेश कर रहे हैं, आप कंपनी के डिटेल्स देख कर निवेश नहीं कर रहे हैं। अगर आप जब तक कंपनी के डिटेल्स जानकारी नहीं लेंगे, मतलब ना लेकर निवेश करेंगे, तो आप गलत फंस सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे क्या,
मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो देखिए फिर भी मैं ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ। इस कंपनी अपर सर्किट, लोअर सर्किट में काम करते हैं, जहाँ पे देखिए अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, उसके बाद लोअर सर्किट। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं? जहाँ पे आपको ट्रेड ही इनिशिएट नहीं होगा। अगर इनिशिएट हो भी गया, तो आप माल बेच नहीं पाएँगे। तो इस तरीके से दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा इस तरीके से कंपनी से। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर भी आप ज़रूर मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो हाई रिस्क की कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी से आप संभल कर रहिएगा। तो जिसके ऊपर पब्लिक धमाका निवेश किया है, प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया है। तो थर्ड जो कंपनी है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, सनकेयर ट्रेडर्स लिमिटेड। तो सनकेयर ट्रेडर्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो हाँ, इसका वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो वेबसाइट ही नहीं है। तो जिसका वेबसाइट ही नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करके क्या करूंगा? और रही बात, कंपनी 17 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। देखिए इस कंपनी की भी पी रेशियो देखिए 300, मतलब इसका पी रेशियो है। इसका मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको 300 रुपीज देना पड़ेगा। तो क्या सही है इतना रुपीज आप देने के लिए तैयार है? आप कोई भी प्रोडक्ट खाने के लिए भी अगर खरीदते हैं, अगर थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए भी खरीदते हैं, तो इतना प्राइस नहीं देंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड खराब है। हाँ, मान लेता है वो कंपनी अभी प्रॉफिट में है, तो डेप्थ भी ना के बराबर है। फिर भी कुछ पैरामीटर्स जैसे आपको दिखाऊंगा, मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, ठीक है। कंपनी के पैग रेशियो देखिए कितना हाई वैल्यूएशन है। इतना हाई वैल्यूएशन में क्या निवेश करना सही होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंपनी लगातार प्रॉफिट सॉरी सेल कर रहा है। सेल्स में कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी थोड़ा सा डाउन, कभी भी आप, इस तरीके से चलते रहते हैं सेल्स का ग्रोथ। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी एक्सपेंस को भी यहाँ पे कंट्रोल में रखा है। चलो सब कुछ तो ठीक है, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या बता रहा है? बीच बीच में 40%, 2%, 3% करके नेगेटिव भी कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है। रही बात कंपनी के नेट प्रॉफिट का, कंपनी आज तक प्रॉफिट तो कर रहा है। कंपनी 6 करोड़, 5 करोड़, इस 60 करोड़, इस सॉरी 60 करोड़ नहीं, माफी चाहता हूँ, 6 लाख, 8 लाख, 60 लाख के आसपास कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। उस हिसाब से कंपनी आपको आज तक रिटर्न नेगेटिव में दिया। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो प्लीज स्टडी करिए। मुझे तो इस कंपनी में, किसी भी कंपनी में दम नहीं लगा कि उस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ पे प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया पूरा का पूरा, वहाँ पे 100% पब्लिक के पास शेयर है, तो इसका मतलब उसमें आपको हमेशा अपर सर्किट, लोअर सर्किट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले तो प्लीज एक बार स्टडी करना, जो कंपनी 50% लॉसेस दे चुके हैं। तो ये था 3 कंपनी। इस तीनों कंपनी के ऊपर दोस्तों ने कमेंट किए थे कि इसके ऊपर सर एक वीडियो बना के दीजिए, तो मैं आपके साथ इस वीडियो को पब्लिश किया हूँ। तो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे कंपनी मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि आपको रिकमेंड करने के लिए। मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया हूँ, और मैं किसी को निवेश करने के लिए भी नहीं कहूंगा, क्योंकि पेनी स्टॉक आपको शायद मल्टीबैगर कभी भी, कभी ना कभी रिटर्न दे दे। उसके लिए कंपनी का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। अगर स्ट्रेंथ ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक है, तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। फिर भी मैं फास्ट में एक बात आपको बोला था कि अगर पेनी स्टॉक में निवेश करना ही है, तो आप कितना निवेश करेंगे? देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप चाहते ही है चलो मैं निवेश करूंगा, तो 500 हजार रुपये के ज्यादा निवेश मत करिएगा। 500 हजार भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर भी इससे ज्यादा मत निवेश करिएगा। अगर यहाँ से आपको पैसा बनता है तो कोई बात नहीं, नहीं बनता तो आप सोच लेना, वो पैसा आप कुछ कुछ प्रोडक्ट खाने में खर्च, मतलब पूरा का पूरा पैसा खत्म कर दिया है। तो मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपके पास भी कोई पेनी स्टॉक है, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा, और उसके ऊपर फाइनेंशियली फंडामेंटल ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।